हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलिमित नहीं है। हमसे पूछ रहा है इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुलिमित नहीं है। तो दक्षिणी ध्रुवी वृत्त जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हमारा सही सुलिमित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, हमारा विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, हमारा पहला पे क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और नेक्स्ट पे विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुवी वृत्त आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, और नेक्स्ट पे दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पे है, और नेक्स्ट पे विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुवी वृत्त आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो यह हमारा जो है प्रधान माध्य देशांतर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्य देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के सभी देशों का मानक समय इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान इसी रेखा पर स्थित है, जहां राजकीय वेधशाला स्थित है। यह रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोंगो घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत का क्या बोले, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले पढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितना, 4 मिनट का समय लेती है, तथा ग्रीनविच मानक समय यमुनोत्तर से पूर्व की ओर जाने का समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। इस प्रकार भारत का मानक समय यमुनोत्तर ग्रीनविच के 42.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 42.5 डिग्री इंटू 4 यानी 330 मिनट अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भूमध्य रेखा, क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो यह जो है किस देश से नहीं गुजरती है, मैक्सिको से नहीं होकर गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, भूमध्य रेखा क्या बोल रहा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश विश्व के 13 देशों से गुजरती है, जो इस प्रकार है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टॉम व प्रिंसेस, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अतः मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों
किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये हमारा अफ्रीका से होकर गुजरता है। कहाँ से? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से केवल भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान माध्यमा रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यूरोप से केवल कर्क रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो यह हमारा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। किससे? प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों हम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह रेखा सीधी न होकर विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ कोई स्थल भाग है वहाँ इसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो यह 179 व 360 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अक्षांश व देशांतर रेखाओं कुल संख्या क्रमशः 189 व 360 है। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 तथा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 तथा एक विषुवत रेखा है जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो यह जो है हमारा 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी द्वारा 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा कुल समय 360/24 घंटा बराबर 15 डिग्री घंटे और 60 मिनट, अर्थात एक देशांतर 4 मिनट। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थिति है? तो ये हमारा बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, जो उत्तर पश्चिम एशिया से उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी प्रशांत सागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विषुव शब्द किसका घोतक है? तो यह हमारा जब दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, जब दिन रात बराबर होते हैं तब यह स्थिति यानी विषुव कहलाती है, जिसका अर्थ होता है समान। अर्थात जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब पृथ्वी पर दिन व रात्रि की अवधि समान होती है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च व 23 सितंबर को बनती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन हमारा सत्य है साथियों? यह हमारा केवल अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वत्र समान होती है, यह हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी पर किसी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है।
ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनके मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक व ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। इनकी लंबाई समान होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो यह हमारा जो है 111.32 किलोमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, परंतु रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर आसपास आती जाती हैं और अंततः ध्रुवों पर परस्पर मिल जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं घोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घोर कहते हैं। दो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखाओं के मध्य भाग को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य कौन सा महासागर स्थित है? तो यह हमारा अटलांटिक महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य में अटलांटिक महासागर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान यमुनोत्तर अटलांटिक महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर में परस्पर मिलती हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारे 14 क्वेश्चन हुए। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।